ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीने की कला, अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। चिंता और तनाव हमारे जीवन को पंगु बना देते हैं और हमें अक्षम बना देते हैं। इसी तथ्य पर इस कड़ी में चर्चा की गई है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी का चिंतन, चिंता का फंदा। एक बार मेरे एक मित्र ने एक विचित्र बीमारी के बारे में बताया जिससे वह ग्रस्त था। उस समय सहसा उसका सिर चकराने लगा था और उसे कई बार उल्टी हुई। बिस्तर से उठने का प्रयास में उसे कष्ट महसूस होने लगा। औषधियों से कोई लाभ नहीं हुआ। विचित्र बात यह है कि वह बीमारी जिससे उसके चिकित्सक लोग इतने भ्रमित हो गए थे, जितनी जल्दी शुरू हुई, कुछ समय बाद उतनी ही शीघ्रता से लुप्त भी हो गई। बाद में पता चला कि इसका कारण अतिशय दुश्चिंता थी। वह बीमारी तब प्रकट हुई जब उसे पता चला कि उसका मित्र गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती है। वह बीमारी तब प्रकट हुई जब उसे पता चला कि उसका मित्र गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती है। फिर उसने जो ही सुना कि उसका मित्र अब खतरे से बिल्कुल बाहर है, तो उसकी वह विचित्र व्याधि लुप्त हो गई। इस घटना के पीछे क्या रहस्य था? उसकी चिंता इस बात से शुरू हुई कि उसके मित्र ने उसकी गारंटी पर बैंक से एक बड़ा कर्ज ले रखा था। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि यदि मित्र का देहांत हो गया तो वह उस कर्ज को कैसे चुकाएगा। परंतु उसका मित्र जो ही स्वस्थ हुआ, त्यों ही वह उस चिंता से मुक्त हो गया और बीमारी के लक्षण भी चले गए। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, एक विषधर सर्प एक बालक को डसकर मार डालता है, पर चिंता मनुष्य को जकड़कर उसका विनाश कर डालती है। दुखी, चिंतित तथा हताश व्यक्ति चाहे जो भी करे, अंततः वह स्वयं को ही बर्बाद कर डालता है। तनाव का बोझ। श्री अनंतराव एक बड़ी कंपनी के उप प्रबंधक थे। वे एक दक्ष तथा जिम्मेदार अधिकारी के रूप में जाने जाते थे और अंततः उन्हें महाप्रबंधक बना दिया गया। इस कार्य में उनकी सहायता हेतु अनेक लोग नियुक्त थे। तथापि प्रबंधक बनने के 15 दिनों के भीतर ही वे दिल की तेज धड़कन और भय से पीड़ित होने लगे। रात में उन्हें अच्छी नींद भी नहीं आ पाती थी। चिकित्सकों ने बताया कि उनके कार्यभार में अत्यधिक वृद्धि के कारण ही ऐसा हुआ है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने हो या असहयोगी कर्मचारियों का सामना करना हो, वे सर्वदा स्वयं को थका हुआ तथा परिस्थितियों से तालमेल बिठा पाने में असमर्थ पाते थे। वे स्वीकार ही नहीं कर पाते थे कि ये उनकी बीमारी के मनोवैज्ञानिक लक्षण है, परंतु उनके चिकित्सकों का निश्चित मत था कि मानसिक तनाव ही इसका एकमात्र कारण था। चिकित्सकों के परामर्श पर वे छुट्टी लेकर चले गए
उनकी अनुपस्थिति में एक अन्य अधिकारी ने दक्षतापूर्वक उनका कार्य संभाल लिया। उसने सभी कार्यों को सुचारू रूप से संपन्न किया तथा समस्याओं को निपटाया। बाद में छुट्टी बिताकर लौट आने पर श्री अनंतराव को अपने कार्य के संचालन में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई और वे स्वस्थ हो गए। डॉक्टर एलेक्सिस कैरल ने ठीक ही कहा है, जो व्यवसायी बिजनेसमैन चिंताओं से निपटाना नहीं जानते वे अल्पायु में ही काल कवलित हो जाते हैं। मौन व्यथा, साइलेंट एगनी। सुजाता एक अच्छे खानदान की उच्च शिक्षा प्राप्त तथा सदाचारी युवती थी। उसके पति सुयोग्य और अच्छे पद पर कार्यरत थे। विवाह के शीघ्र बाद ही उसे पता चला कि उसके पति शराबी हैं। उसे काफी दुख हुआ, पर वह हताश नहीं हुई। उसने अपने पति की यह आदत छुड़ाने के लिए साहस तथा धैर्य पूर्वक प्रयत्न किया। 2 वर्षों तक लगन के साथ वह अपने इस प्रयास में जुटी रही, परंतु पड़ोसियों के व्यंग बाणों को सह पाना उसके लिए असह्य हो उठा। जब उसका पति सुरापान करके घर आता और उसके साथ बुरा बर्ताव करता तो वह अवसाद से टूट जाती। निराशा के घने बादल क्रमशः उसके मन तथा जीवन को तमसाच्छन्न करने लगे। सुखद भविष्य का उसका स्वप्न चूर चूर हो गया। वह शरीर के दर्द, अनिद्रा तथा थकावट से पीड़ित हो गई। ये सभी चिंता के दुखद उपहार है। संकट से मुक्ति और मानसिक शांति बनाए रखने के लिए धैर्य तथा साहस का आश्रय लेने की जरूरत है। तो फिर उपाय क्या है? ऐसे उत्कृष्ट गुण हम कहाँ से प्राप्त करें? टू बी कंटिन्यूड। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।